हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब तो स्कूल भी खुल गई है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन भी कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है क्लास 4 का, बिहार बोर्ड का। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनका पहला चैप्टर है याद तुम्हारी आती है। क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल तो लेते ही हैं अपने मम्मी पापा का, तो क्यों ना हम लोग मोबाइल में पढ़ाई ही कर ले। और मोबाइल से पढ़ना आप लोग को अच्छा भी लगता है, तो जब भी मोबाइल ले तो थोड़ा बहुत कुछ सीख ले। गेम खेलने से तो अच्छा है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 को करते हैं, याद तुम्हारी आती है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे भगवान जी को, प्रभु को, ईश्वर को याद किया जा रहा है कि जब से चिड़िया सुबह सुबह उठती है ना। चिड़िया सुबह सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं तो उस समय चिड़िया भी उठती है और चींची करके मतलब अपने काम पे जाते रहती है, अपने भोजन की तलाश में। सभी लोग सुबह उठते हैं तो अपने काम पे जाते हैं, काम की तलाश मतलब जो कार्य है। जैसे आप लोग का कार्य पढ़ाई करना है तो आप लोग पढ़ाई करने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हो। ब्रश करना है मतलब खाना खाना है, जो कुछ करना है, स्नान करना है, सब कुछ करते हो ना सुबह सुबह। इसी तरह चिड़िया उठती है और खुश होके चींची करके अपना जो काम होता है उनका, दाना चुगना, उस पे जाने लगती है। कलियां खिलती है, उससे फूल बनती है। और उसी समय जो जग को बनाने वाले, क्योंकि सारे चीज़ को बनाने वाले प्रभु ही हैं। हम लोग को प्रकृति में जो कुछ भी दिखता है सबको बनाने वाले कौन है? प्रभु है। तो इसलिए जग के मतलब पूरे ये जो संसार है उसका सृजन प्रभु ने ही किया है, मतलब भगवान ने ही पूरे संसार को बनाया है। तो उस समय हमें प्रभु की याद तो जरूर आती है। इसीलिए कहा जा रहा है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती लेकर आलाती है, मस्ती मस्ती को लेकर आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो जब बारिश होती है, बूंदें गिरती है, उस समय भी बिजली चमकती है, मतलब जो कुछ भी प्रकृति में घटित होता है उसको देखते हैं हम लोग। कैसे हवा चल रही है, हरियाली को देख के खुश होते हैं। तो उस समय जरूर ईश्वर का याद आता है, जग को बनाने वाले, जग का सृजन करने वाले प्रभु का, कि सब प्रभु ने ही किया है। इसीलिए कहा जा रहा है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हमने सीखा सृजनहार का मतलब क्या होता है? बनाने वाला। खुशबू का मतलब तो जानते होइएगा सारे लोग, सुगंध। और ये जो कविता हम लोग पढ़े हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, उसको लिखा किसने है? राम नरेश त्रिपाठी ने। कोई पूछेगा कि आपका जो पहला चैप्टर है, हे जग के सृजनहार प्रभु याद तुम्हारी आती है, जो चैप्टर 1 है आपका कविता, उसको किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है? तो क्या बताएंगे आप लोग? राम नरेश त्रिपाठी ने। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे और इस तरह से सारे क्लास का सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो का कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।